Harry Kane, here we go, man. Here we go again. बायर्न म्यूनिख ने 70 मिलियन यूरोस की बिड कर दी है हैरी केन के लिए। और आपको पता है कि बिड मोस्ट लाइकली रिजेक्ट होने वाली है। लेकिन क्यों बायर्न म्यूनिख हैरी केन के पीछे भाग रहा है? कैसे बायर्न म्यूनिख के लिए हैरी केन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है एक परफेक्ट ऑप्शन है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले क्या सच में हैरी केन प्रीमियर लीग छोड़ के जाना चाहता है? क्या सच में हैरी केन स्पर्स को छोड़ के जाना चाहता है? और क्या डैनियल लीवी, जिसको वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे मुश्किल नेगोशिएटर बोला जाता है, जिसको ऐसा समझते हैं सारे राइवल क्लब कि भाई भैंस क्या कि बीन बजाने वाला हिसाब है, इससे नेगोशिएट करना, तो क्या डैनियल लीवी फाइनली हैरी केन को बेचने के लिए तैयार है? उस पर बात करेंगे। देखो, आप स्पर्स हो ना, अगर आप डैनियल लीवी हो ना, आप नहीं चाहते कि अगर केन जाए भी तो आप नहीं चाहते हो कि वो राइवल के पास जाए, यानी कि वो आपके प्रीमियर लीग के जो बाकी राइवल हैं उनके पास जाए। अगर आप डैनियल लीवी, अगर आपने मन बना ही लिया जैसे तैसे करके हाइपोथेटिकली कि मुझे केन को बेचना है, तो आप केन को प्रीमियर लीग से बाहर बेचना प्रेफर करोगे। यह है क्लब का स्टैंड। अब मैं प्लेयर का स्टैंड बताता हूं। अगर आप हैरी केन हो ना, आपकी नजरें हैं प्रीमियर लीग में रुके रहने की, आपकी नजरें हैं प्रीमियर लीग में जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की, गोल्स की, एलन शीरर के रिकॉर्ड पे आपकी निगाहें हैं, तो आप हैरी केन हो ना, आप चाहते हो यार यूनाइटेड को स्ट्राइकर चाहिए, आप देख रहे हो चेल्सी को स्ट्राइकर चाहिए, मैं प्रीमियर लीग में रुक के यहीं खेलूंगा, अपना रिकॉर्ड भी बना लूंगा, सब समझ रहे हो तुम? सो हैरी केन के हिसाब से वो प्रीमियर लीग में रुकना चाहता है, और डैनियल लीवी के हिसाब से वो हैरी केन को बेचना चाहता है, तो वो चाहेगा कि इन राइवल को स्ट्रेंथन करने के बजाय मैं इसको कहीं बाहर बेचूं। तो ये है अजीब सी दास्ता। अब स्पर्स की बात करता हूं। भाई आप डैनियल लीवी हो ना, भाई स्पर्स आई डोंट नो स्पर्स करना क्या चाह रहा है। एक साल में, अगले साल हैरी केन फ्री एजेंट बनने वाला है, फ्री एजेंट। अब अगर आप डैनियल लीवी हो ना, आप इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप कितने बड़ा ब्रेवरी दिखाते हो भाई, आप कितना हरामीपना दिखाते हो, आप कितनी स्टबर्नेस दिखा पाते हो, बिकॉज आप दिखाने के पोजीशन में नहीं हो। 2 साल पहले तो आपकी पोजीशन थी कि बंदे के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल है, और 2 साल पहले तक हैरी केन 28 साल का है भाई, जुलाई लगने वाला है कल से, और हैरी केन 30 साल का होने वाला है, उसका बर्थडे है जुलाई में। तो 30 साल का प्लेयर जो एक फ्री एजेंट बनने वाला हो, और मान लिया मैंने 25 से 30 गोल वो इस सीजन भी दिया, जस्ट बिकॉज एर्लिंग हालैंड इतने गोल मार गया। इट्स लाइक हैरी केन को कुत्ता नहीं पूछा इस बार, धूल जम गई उस पर, कोई टेंशन नहीं, सब एर्लिंग हालैंड, हैट्रिक पैट्रिक, 5 गोल 6 गोल, इतने गोल, ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड सब तोड़ दिया भाई। हैरी केन का भी कितना 30 गोल का ही सीजन लगा प्रीमियर लीग में। सो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो 30 होने वाला है, हो गया समझो, और जिसका 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बचा, तो आप कितना नेगोशिएट कर लोगे? आप डैनियल लीवी हो, आप कितना ज्यादा स्टबर्नेस दिखा दोगे, आप कितना पैसा डिमांड कर लोगे? और यहां पे आती है फिर हैरी केन की सिचुएशन। देखो भाई, मुझे समझ आता, मुझे 2 साल पहले तक भी मुझे समझ आता कि तुम स्पर्स में रुकना रजिस्ट कर रहे हो, कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं कॉन्टे आ गया, तुम्हें लग रहा है नहीं इस टीम में जान है, हम टाइटल के लिए पुश कर रहे हैं। 2 साल पहले तक हम टॉप 4 में भी थे, लेकिन अब भी क्या है भाई? अभी ऐसे कौन सी चीज है तुम्हें स्पर्स में रोकने को तुम सोच रहे हो? मेरे समझ से बाहर है। अगर हैरी केन अब भी हैरी केन ये बैठ के ये सोच रहा है ना कि मुझे स्पर्स में रुकना है, मुझे स्पर्स में ही जीतना है, मुझे स्पर्स में ही कंपीट करना, नहीं, देन यू आर मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ, देन यू आर रियली अ फूल। फिर तुम सच में फूल हो भाई। वो बात ठीक है कि तुम्हारा सपना ही नहीं है, तुम्हारा मकसद नहीं है ट्रॉफी जीतना है, वो सब करना, फिर तो रुके रहो, फिर कोई फायदा नहीं, फिर तुम रुके रहो, फिर तुम्हें कोई, मेरी या किसी से तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं अभी भी स्पर्स में रुक लूं और अभी स्पर्स ट्रॉफी जीत लेगा 1-2 साल में, नहीं, स्पर्स का प्रोजेक्ट रीबिल्ड में चला गया है। स्पर्स का प्रोजेक्ट रीबिल्ड में चला गया है, टॉप 4 भी चला गया है, टॉप 6 भी चला गया है, मैनेजर भी चला गया है, नया मैनेजर आ रहा है, सब चीजें अच्छी भी गई, तो एंज पोस्टेकोग्लू उसको भी टाइम लगेगा भाई, एक 1.5 सीजन उसको भी सेटल होने में टाइम लगेगा। और स्पर्स इतना इन्वेस्ट तो करेगी नहीं, मेडिसन आया 40 मिलियन, एक आधी और साइनिंग होगी, दैट्स इट। स्पर्स इतना स्ट्रेंथ नहीं करेगी जिस हिसाब से आर्सेनल कर रहा है, जिस हिसाब से चेल्सी ने किया, जिस हिसाब से यूनाइटेड कर रहा है, जिस हिसाब से सिटी खड़ी है। आपके राइवल आपसे बहुत आगे निकल गए। मैं तुम्हें चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, इस सीजन भी, नए सीजन भी स्पर्स टॉप 4 नहीं आने वाला। तो फिर स्पर्स का प्रोजेक्ट जब रिबिल्ड में चला गया है और तुम 30 साल के होने वाले हो, तो तुम क्या कर लोगे यहां रुक के? यार रुक के सिर्फ एक ही मकसद है कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यहां ट्रॉफी वॉफी मैं नहीं जीतने वाला, क्लब का प्रोजेक्ट रीबिल्ड में चला गया है, मैं बस बॉयहुड फैन हूं, वो सब लॉयल्टी है, तो मैं रुक रहा हूं। अदरवाइज कोई सेंस नहीं है स्पर्स में रुकने की, कोई सेंस नहीं है। और फिर आपका लास्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो आप, भाई आप प्रेशर डालो डैनियल लीवी पे, आप उसको बोलो कि आप मेरा 2 साल, देखो क्योंकि बिकॉज 2 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले हैरी केन बोल चुका था, ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंडल कर चुका था कि मुझे सिटी जाना है।
बोल चुका था ऑफिशियली ट्रांसफर रिक्वेस्ट, उसने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पुश किया, उतना नहीं किया लेकिन किया, लेकिन उसको स्पर्स ने नहीं जाने दिया। यानी कि तुम्हारे विल के अगेंस्ट तुम्हें क्लब ने रोका था, बिकॉज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब तुम्हें क्लब ने दिखाया कि नहीं, बिजनेस साइड कि नहीं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम कैसे जा सकते हो, 120 मिलियन सिटी फेंक रहा था फिर भी नहीं जाने दिया। और तुम वहां पे हैरी केन हो ना, वो गलती तुम दोबारा नहीं करना चाहोगे। अब इट्स लाइक बॉल इज नाउ ऑन योर कोर्ट। वो तक ताले की चाबी पहले 2 साल पहले डैनियल लीवी के हाथ में थी, अब भी उस ताले की चाबी हैरी केन के हाथ में है, अब भी बॉस मेरे हाथ में है, उसको सीधा प्रेशर डालना चाहिए उसको। अब भी क्या सोच रहे हो तुम भाई, तुम हैरी केन भेजो, तुम चाहते क्या हो, तुम चूतियों की तरह स्पर्स में रहना चाहते हो। बुलाओ डैनियल लीवी को, आई टू आई, फेस टू फेस मीटिंग करो उसके साथ, अपने एजेंट कौन है उसका, भेजो अपना भाई एजेंट है हैरी केन का, और उसको एजेंसी खोली अपनी बकायदा उसके भाई ने, और सिर्फ एक ही क्लाइंट है हैरी केन, बस कोई क्लाइंट नहीं उसका। इसलिए चूतिया ने 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया था हैरी केन से, फंसा हुआ है। लेकिन बुला भाई, किसी और वकील को बुला ले ढंग के, किसी और एजेंट को बुला ले, फेस टू फेस मीटिंग कर डैनियल लीवी के साथ, और उसको बोल कि देख बेटा 2 साल पहले तूने अपनी मनमानी कर ली, बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने रिस्पेक्ट की वो चीज, 120 का ऑफर था सिटी चर्च क्लब में, फिर भी नहीं गया होता तो आज मेरे पास बैक टू बैक प्रीमियर लीग होती, ट्रैवल होती, नहीं गया, मैंने सैक्रिफाइस की वो चीज, बिकॉज तुम्हारा था मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, मैंने रिस्पेक्ट की वो चीज। लेकिन बेटा अब मैं एक्सटेंड नहीं करने वाला, आई टू आई बात करो, जो ऑफर आ रहा है मुझे सेल कर दे, वरना अगले साल में फ्री जाऊंगा। अगर हैरी केन भेजो ये बैठ के बोल देगा ना, तो डैनियल लीवी रातों रात 70 मिलियन का जो बायन का ऑफर है ना, रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा वो। लेकिन दिक्कत की बात वही है, तुम हैरी केन हो ना, तुम बहुत नई हो भाई, तुम बहुत झांटू हो, तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो, पैरेलल यूनिवर्स चला हुआ तुम्हारा, तुम पता क्या सोच के चले हो इस पर। इसका पता क्या, इसका मतलब है तुम हैरी केन हो, तुम्हारी फुटबॉलिंग सेंस बहुत नई है भाई, तुम फुटबॉल में बहुत अच्छे हो, यू आर प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट। तुम एग्वायरो, सर लुइस सुआरेज, उस सब लेवल के प्रीमियर लीग के ड्रॉगबा वगैरह उस लेवल का स्ट्राइक करो, लेकिन तुम्हारा जो फुटबॉल सेंसिंग है ना, सेंस है, ब्रेन है, विजन है, वो जीरो है। फिर कोई चांस नहीं बनता। आप पुश करो भाई, आप अभी से पुश करो। अगर आप बोलोगे अगले साल में फ्री एजेंट जाऊंगा, भाई डैनियल लेवी की क्या औकात है, वो हैरी केन फ्री एजेंट जाएगा, उसको भाई अभी इसी साल बेचना पड़ेगा। और 1 साल में जो प्लेयर फ्री एजेंट हो रहा है उसके लिए 70 मिलियन बहुत अच्छा है, व्हाई नॉट। और 30 साल का प्लेयर, ज्यादा हैरी केन के प्राइम में कितने, 3-4 साल, 4 साल से ज्यादा हैरी केन का प्राइम नहीं बचा है। सो इट्स लाइक हैरी केन ही खुद को स्पर्स से बाहर निकाल सकता है अगर वो चाहे तो डैनियल लीवी बड़े बड़े बॉल्स नहीं दिखा पाएगा। अब बात करता हूं बायर्न म्यूनिख की। क्या हैरी केन और बायर्न म्यूनिख जाना पसंद करोगे प्रीमियर लीग छोड़ के? व्हाई नॉट यार। देखो ये सब फिर वही है, तुम्हें लगता है कि मैं रिकॉर्ड सेट कर दूंगा, मैं भी एर्लिंग हालैंड 5 साल और प्रीमियर लीग रुक गया ना, तो वो तुम्हारा रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। फिर रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, क्या इतना मोह लेके रख रहे हो तुम? बुंडेसलीगा जाओ यार, थॉमस टुखल जैसे वर्ल्ड क्लास मैनेजर, सर ये बुंडेसलीगा के टाइटल, इवन चैंपियन लीग जीत ले 2-3 साल में बायर्न म्यूनिख, दे आर ऑलवेज अ कंटेंडर, यू नेवर नो। तो यार रुके तुम, क्या कितना उखाड़ दिया तुमने? अगर तुम प्रीमियर लीग में रुकना चाह रहे हो फिर तुम पर्सनल रिकॉर्ड के लिए रुक रहे हो और कुछ नहीं है। बायर्न जैसा क्लब तुम ऑफर कर रहा हो, व्हाई नॉट मैन। और बायर्न को स्ट्राइकर की जरूरत है, बायर्न को ये चीज समझ आ गई है कि चौपा-मोटिंग से काम नहीं चलेगा। लेवेंडोव्स्की जैसे स्ट्राइकर से चौपा-मोटिंग, समझ रहे हो तुम? एक बायर्न जैसा क्लब के लिए कितना मेजर डाउनग्रेड हुआ है, और बायर्न को चीज समझ आ गई पिछले सीजन। देखो हैरी केन जैसा प्लेयर बहुत कुछ ऑफर करता है, इवन फॉर अ टीम लाइक बायर्न म्यूनिख। आप बोलोगे बायर्न म्यूनिख में ऑलमोस्ट इतना कुछ है, हैरी केन के आने से और क्या हो जाएगा? देखो हैरी केन एक वन ऑफ द दोस वेरी फ्यू स्ट्राइकर ना, जो फॉक्स इन द बॉक्स है, जो बॉक्स में एक फोकल पॉइंट है, जो बॉक्स में एक मेन मैन की तरह आपको उसके ऊपर क्रॉस फेंकने की इजाजत है, उसको थ्रो बॉल, उसको प्ले ऑन करने की इजाजत है, रन इन फ्रॉम बिहाइंड, वो सब है। तो बॉक्स में टारगेट मैन, फिनिशिंग इतनी शार्प, टाइमिंग इज रन इनटू द बॉक्स, गुड इन द एयर, हेडर्स हो, फीट हो, लेफ्ट फुट, राइट फुट, इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज इन द बॉक्स, फॉक्स इन द बॉक्स। लेकिन हैरी केन का किस्सा यही खत्म नहीं होता। देयर इज अनदर साइड टू हिज गेम, अ ब्रिलियंट साइड टू हिज गेम, जिससे बायर्न म्यूनिख और बेनिफिट होगा। फॉक्स इन द बॉक्स है, साने के क्रॉस आएंगे, माने के क्रॉस आएंगे, किमिक की क्वालिटी क्रॉस आएगी, गोरेट्स्का के क्रॉस निकलेंगे, अल्फांसो डेविस के क्रॉस निकलेंगे, पवार्ड के क्रॉस निकलेंगे। बायर्न म्यूनिख की गेम ही क्रॉसिंग होती है भाई। तो वहां तो हैरी केन फोकल पॉइंट की तरह गोल दोनों मारेगा, टैप इन, बैप इन सब मारेगा, हेडर बैटर। लेकिन एक और साइड है हैरी केन की गेम की, ड्रॉप डीप करना। कितनी बार हमने स्पर्स में देखा हैरी केन, बिकॉज स्पर्स काउंटर पे खेल रही थी भाई। पोचेटिनो तक स्पर्स एक स्ट्रक्चरल टीम थी, शेप वाली टीम थी। जैसे पोचेटिनो गया, स्पर्स का पूरा सिस्टम ही फकअप हो गया। स्पर्स एक लिटरली काउंटर में खेलने वाली टीम बन गई, चाहे वो नुनो एस्प्रेसो सेंटो था, क्योंकि नुनो एस्प्रेसो सेंटो क्या करता था, वोल्स को काउंटर पे खिलाता था। राउल हिमेनेज और आपका एडमा ट्रायोरे, पोटेंस वेंस, सब क्या काउंटर फुटबॉल चला हुआ। वही काउंटर फुटबॉल से स्पर्स को खिलाया। कॉन्टे का क्या, कॉन्टे का 3 एट द बैक, विंग बैक, हैरी केन, सन, कुलेसवेस्की, काउंटर फुटबॉल लिंकअप हो गया।
लेकिन उसमें भी हैरी केन कितना अच्छा करता था, ड्रॉप डीप करना, बॉल को होल्ड करके रखना, फिर सॉन रन ले रहा है, सॉन को प्ले ऑन करना, डायगोनल बॉल, कुलिसवेस्की रन ले रहा है, उसको प्ले ऑन करना, बट इट्स लाइक इज अ प्ले मेकर एज वेल। यस, फॉक्स इन द बॉक्स के साथ साथ हैरी केन एक प्ले मेकर है, और बायर्न म्यूनिख इस चीज से बहुत बेनिफिट कर सकती है। जस्ट इमेजिन हैरी केन ड्रॉप डीप कर रहा है, प्ले को लिंक करने, बॉल रिसीव करने, किमिक से बॉल रिसीव कर रहा है, गोरेट्स्का से ड्रॉप डीप करके बॉल रिसीव कर रहा है, बॉल को होल्ड कर रहा है, बॉल रिसीव कर ली, पहला टच लिया, बॉल को होल्ड करके रखा, फिर उसके लेफ्ट में साने रन ले रहा है, उसके राइट में माने रन ले रहा है, ग्नाब्री रन ले रहा है, किंग्सले कोमान रन ले रहा है। ये सारे विंगर कौन है? ये सारे विंगर है बिल्कुल कत्ल पेस वाले विंगर हैं ये। तो डीप पोजीशन से हैरी केन अपने साथ किसी सेंटर बैक को भी ड्रैग करके ड्रॉप डीप कराएगा, बॉल को होल्ड करेगा और फिर बॉल को रिलीज करेगा, माने को प्ले ऑन कराएगा, साने को प्ले ऑन कराएगा, ग्नाब्री को प्ले ऑन कराएगा, किंग्सले कोमान को प्ले ऑन कराएगा, और फिर वो थ्रो बॉल वाली डिलीवरी हैरी केन की, इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ प्रॉपर प्ले मेकर एज वेल। तो उस चीज से भी बायर्न बेनिफिट कर सकता है, बॉक्स इन द फॉक्स बॉल प्रेजेंस से उस पे भी बायर्न बेनिफिट, इट्स लाइक इज अ कंप्लीट पैकेज। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं, हैरी केन इज अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट स्ट्राइकर है भाई। हैरी केन एक ऐसा स्ट्राइकर है जो किसी भी टॉप टीम में जाके 20-25 गोल और 10-15 असिस्ट हर सीजन, यानी कि 40 गोल की कंट्रीब्यूशन, उसका पीक चल रहा है मेरे भाई। हैरी केन का प्राइम ईयर, पीक ईयर चल रहे हैं उसके, 30 साल होने वाला, वो 2-3 साल और प्राइम है उसका। तो इट्स लाइक बायर्न म्यूनिख को पता है कि यार इस बंदे से हम लिटरली, मतलब हम बोलते ना गंगा नहा लेंगे, मतलब वो तरह के स्वर्ग वाली फीलिंग है इस बंदे में, कंप्लीट, इससे कंप्लीट पैकेज क्या मिलेगा। और बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब जो भाई 1-1 रुपया सोच के इन्वेस्ट करता है, वो तुम्हारे लेगा 70 मिलियन। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि डैनी लीवी बोलेगा 80 दो मुझे, 90 दो, लेकिन फिर भी बायर्न म्यूनिख ने तुम्हें कंसीडर किया 70 मिलियन के लिए। बायर्न जैसे चिंदी क्लब जो बहुत सोच के खर्च करता है, दैट मीन्स यार तुम्हें वो वैल्यू कर रहा है। और तुम हैरी केन हो ना, तुम भाई बोलो डैनी लीवी को, जो मैंने बताया, कैसे कितना रोक लेगा वो, फिर तुम अगले साल फ्री चढ़ जाओगे भैंचो, फिर रोक के दिखा लियो। समझ रहे हो मतलब, अगर आप हैरी केन भाई है ना, आपके करने से ही होगा, आपके करने से ही सब कुछ होगा। और मेरे हिसाब से हैरी केन को चीज करनी चाहिए, और बायर्न म्यूनिख के लिए हैरी केन इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ मैच मेड इन हेवन, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैच मेड इन हेवन। हैरी केन एक ऐसा प्लेयर है ना जो स्पर्स की काउंटर टीम में भी आग लगा रहा है। हैरी केन वो प्लेयर था जो पोचेटिनो के स्ट्रक्चर वाली टीम में भी, शेप वाली टीम में भी आग लगा रहा था। हैरी केन वो प्लेयर है जिसको आप पेप की टीम में डाल दो, लिंक अप करने के लिए ड्रॉप डीप करके प्ले मेकर वाला रोल कर लेगा, बॉक्स इन द बॉक्स वो काम कर लेगा। इट्स लाइक ऐसे बहुत कम स्ट्राइकर है भाई। एर्लिंग हालैंड को टचेस लेने में, ड्रॉप डीप करने में, प्ले लिंक करने में एर्लिंग हालैंड को दिक्कत हुई बिकॉज उसकी गेम नहीं थी, वो अब जाके सीख रहा है वो। लेकिन हैरी केन की इट्स लाइक वो किसी भी, एक ऐसा बहुत कम स्ट्राइकर है भाई जिसकी गेम इतनी कंप्लीट हो, जो किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी शेप, 3 एट द बैक, 4 एट द बैक, काउंटर फुटबॉल, ट्रांजिशन फुटबॉल, टिकटा का फुटबॉल, प्रेसिंग फुटबॉल, किसी भी सिस्टम शेप में उसको डाल दो, हैरी केन तुम्हें 100% देगा, वो घुल जाएगा उस टीम में। कितने स्ट्राइकर ऐसे यार जो तेरा कंप्लीट पैकेज है। सो इट्स लाइक मतलब आप डैनियल लीवी हो, बस वही बात है, जिद वाली बात है। अगर आप हैरी केन हो ना, एक जिद आप करके दिखाओ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं भाई, एक जिद आप करके दिखाओ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें कैसे रोकता है वो। बट वही है विल के ऊपर, अगर हैरी केन चाहेगा ना तो हैरी केन ही खुद को स्पर्स से बाहर लेके जाएगा। कोई बायर्न म्यूनिख लेके नहीं जाएगी उसको कोई रियल मैड्रिड लेके नहीं जाएगा, उसको कोई चेल्सी यूनाइटेड लेके नहीं जाएगा। जिस दिन हैरी केन ने मन बना लिया ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो सिनेरियो है, जिस दिन हैरी केन उठ के डैनियल लीवी से आंखें मिला के बोल दिया ना कि ले वरना फ्री अगले साल, उस दिन हैरी केन का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से उसको जाना चाहिए, उसको बायर्न का ये चैलेंज जाना चाहिए भाई, पुश करना चाहिए डील को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।